जो एमएलए आए तो उन्होंने आज 10-12 साल स्लम के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। कोई जाएगा तो बोलते ये हमारा काम नहीं। 1,500 रुपया लाडली बहन देके उनका संसार चलेगा क्या? ये पहला महंगाई कम करना चाहिए। खाली लाडली बहन का दिखावा कर रहे अपने वोट जमा करने के वास्ते। 20 साल से हम लोग बिना लाइट के रह रहे। ये देखो कितना सांस होता है, कितनी मुश्किल होती है। सरकार भी बंद करके रख दिया। बोलो 2001 से हमारे घर टूटे हैं। आज भी हमारा माड़े के अंदर 22 साल से रूम पड़े ले, पर कोई भी नहीं हमारे तरफ ध्यान दिया, कोई नहीं ध्यान दिया। मोदी जी नेता तो हैं गरीबों के, क्या है हमारे लिए खाली नहीं, चमक रहे टीवी हमारे पे। लिए नहीं है। आज कोरोना में सबको बचाने वाले खाली उद्धव बाला साहेब ठाकरे है। स्टाम्प एक पे लगाएंगे, 6 एटम हटेंगे, 1 एटम। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी मुंबई में है। यहाँ की ऊंची ऊंची इमारतें और चमचमाते शहर यानी कि सपनों के शहर मुंबई की एक हकीकत ये भी है कि यहाँ के जो ढके छुपे स्लम्स एरिया हैं, जो चीख चीख कर ये कहते हैं कि विकसित भारत की ज़रूरत हमें भी है, विकास की ज़रूरत हमें भी है, हमारे लिए भी सरकारें काम करें। ये जो नारा गढ़ा गया, जो नारा दिया जाता है तमाम सरकारों की ओर से कि बड़े बड़े विकास के काम हो रहे हैं, तो फिर स्लम्स एरिया में वो काम पहुँचे या नहीं पहुँचे, ये टटोलने एक बार फिर से हम महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के एक स्लम्स एरिया में आए हैं। और ये पूरा एरिया क्या लगता है उसकी जानकारी भी यहाँ से मैं आपको दूंगी। दौलत जगह है ना मामी? दौलत नगर ये पूरा स्लम एरिया है। आपको पहले मैं यहाँ की तस्वीर थोड़ी सी दिखा दूँ कि सोचे ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग उधर दिख रही होंगी, चमचमाती बिल्डिंग है, सपने भरी ये पूरी नगरी कही जाती है। तो इन स्लम्स में रहने वाले लोगों के भी कुछ सपने होंगे, ज़रूरतें होंगी, लेकिन उनको पूरा कौन सरकार करे। मौजूदा विधायक जो है यहाँ की वो बीजेपी पार्टी से हैं। बीजेपी पार्टी की विधायक ने कितना काम किया इसका हिसाब भी जनता से लेते हैं और इसी के साथ जानते हैं कि महाराष्ट्र की जनता इस बार किसको महाराष्ट्र का भाव बनाने वाली है, कौन बाजी मार रहा है। मेरे साथ महिलाएं जुड़ चुकी हैं और महिलाएं हैं तो ये जो योजना है शिंदे सरकार की उस पर भी चर्चा करते हैं कि कितने लाडली बहना योजना के खाते में पहुँचे या नहीं पहुँचे। क्या नाम है मैम आपका? वो उषा भोजने नाम है मेरा। उषा जी, आप स्लम्स में रह रही हैं और उधर देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मुझे दिख रही हैं। कैमरा पर्सन उधर दिखाइएगा पूरा। और उसके ठीक सटे हुए इधर ये बस्ती है, झुग्गियाँ हैं। कैसे पूरा दिन बसर आप करती हैं? अभी क्या करेंगे, जैसा 25 साल हो गया स्लम एरिया हमारा था, अच्छा पक्का बनेला घर था तो टूट गया। उसके बाद कोर्ट के हिसाब से टूटे। लेकिन यहाँ का जब से ये बीजेपी सरकार आए उसके बाद जो एमएलए आए तो उन्होंने आज 10-12 साल स्लम के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। खाली बोलते हमारा ये काम नहीं, कोई जाएगा तो बोलते ये हमारा काम नहीं, ऐसा बोल के टालते हमको। और अभी तक लोग ट्रांजिट कैम्प में झोपड़पट्टी में है, उनके ऊपर उन लोग का ध्यान नहीं। और लाडली बहन का विषय आया, लाडली बहन में 1,500 रुपया लाडली बहन देके उनका संसार चलेगा क्या? आज इतनी महंगाई आसमान तक पहुंच गई है, महंगाई पहुंच गई है तो 1,500 में वहाँ घर चलेगा? नहीं, ये पहला महंगाई कम करना चाहिए। आज जो हमारा दाल आटे का सब तेल का सब भाव बढ़ा है, कम से कम पेट का जो आग बुझाना है उसका तो कम करो। हाँ, गैस सब का। और सब बात ये जो अपना लफड़ा हो रहा है तो खाली लाडली बहन का दिखावा कर रहे अपने वोट जमा करने के वास्ते। लाडली बहन को इसके वास्ते तो क्या सिर्फ महिलाओं को लालच दिया जा रहा है कि पैसे दे रहे हैं तो वोट दे दीजिए? हाँ, पैसे दे रहे हो, ऐड दे रहे हैं टीवी के ऊपर। 1,500 रुपया दिया शिंदे सरकार ने तो आज हमको 1,500। महंगाई कितना बड़ा तेरा सरकार आने के बाद, तेरा सरकार आने के बाद आज महंगाई कितना भाव है। तो फिर आके 1,500 जो दे रहे महिला को मेरा ये है आदेश है कि ये 1,500 खाली वोटिंग तक है। अच्छा, मतलब ये भी आपको पता है कि सिर्फ ये वोट पाने तक स्कीम चलेगी, बाद में ये स्कीम बंद होगी क्यों? किसी के घर में छापखाना नहीं खुला है। ये हमारा ही पैसा जीएसटी ये करके 2,000 का नोटबंदी करके सब पैसा जमा करके लोगों को लूट के चाराना
आज महिला लोगों को आस दिखा के 12 अपने किस्से में जा रहे हैं, तो इसके वास्ते तो वोटिंग के वास्ते खर्चा कर रही है इतना। सरकार चाराना दिखाकर 12 हासिल करे, जेब भर रही है। हाँ, भर रही। वो भी फिर आधी आप सबको लोगों मिले। के हिस्से में क्या आ रहा है? हमारे हिस्से में कोई नहीं, कितने लोगों को मिला भी नहीं पैसा, कितने लोगों को मिला भी और नहीं। क्या पानी की ये जिसकी झुग्गी है, कितना डस्ट है, बीमारी होती होंगी लोगों में, है ना, क्या है अभी डेंगू का बीमारी चला है, इसका चला है। ट्रांजिट कैंप में जाएंगे ना, इधर तो ये जरा सूखा है, और ट्रांजिट कैंप में जाएंगे तो ट्रांजिट के ऊपर ध्यान ही नहीं, हमारा काम नहीं, बीएमसी बोलती है। मतलब आप जिस भी महकमे में जाते हैं तो वहाँ हाथ खड़े कर लेते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी है, बीएमसी की जिम्मेदारी। 20 साल से हम लोग बिना लाइट के रह रहे। जब भी हम जाते हैं तो बोलते हैं कि हम तुम लोग को लाइट नहीं देंगे, लाइट और पानी बेंसी हमको नहीं देती। 20 साल से बिना लाइट के कैसे गुजारा होता है? बस अल्लाह का भगवान है। बस ये देखो कितना सांस होता है, कितनी मुश्किल होती है। अभी मैं खुद परेशान हूँ जिंदगी से। हाँ? और अभी लाइट पानी नहीं है, सुविधा नहीं है, तो कैसे दिन भर की आपकी जिंदगी? ये स्लम है, तो वो लोगों को, वो लोग ने अभी तक परमिशन नहीं दिया है स्लम का पक्का। इसके वजह से लाइट मिल नहीं रही इनकी। जब नहीं दे रहे तो अब पात्र वाले को घर दो फिर। लेकिन आपने बताया ना पहले पक्की झुग्गियाँ हुआ करते थे। पक्के झोपड़े थे यहाँ पूरा। तो क्या इसके बदले कोई मुआवजा आपको मिला? 800 घर थे। नहीं कोई मुआवजा नहीं मिला। मैं जैसे कुछ मुआवजा दिया हो, राहत सरकार की ओर से मिली? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया है। ठीक है, और क्या क्या समस्या है यहाँ की? बस हमको घर दिलाओ। हम 25 साल हो गए, हम 2001 से यहाँ बैठे। हम लोग गर्मी में तो ये भी बंद करके रख दिया। देखो ये सरकार भी बंद के, बच्चे का अकेले कहाँ रहेंगे बता, सरकार भी बंद करके रख दिया। बोलो 2001 से हमारे घर टूटे हैं, आज तक हमारे को हम मारा जाते हैं, एसारे जाते हैं। कोई हमारे एसारे के घर अभी भी 700-800 लोग बाहर है। 700-800 का अभी तक घर नहीं बन रहा है, खाली इनके महल बन रहे हैं। हमको न बिल्डर और ने आप प्रॉपर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, बासिंदे यहीं के हैं, वोटर्स भी हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए मैम, आप उषा जी, वोटर्स तो हैं, आप वोट भी लेते हैं नेता, लेकिन काम क्यों नहीं करते, ध्यान क्यों नहीं देते आप लोग? अपना किस्सा भरना है खाली। जब विकास सबको बोलेंगे क्या जल्दी लोगों को दे, तो इनको किधर से पेटी जाएंगी फिर? इनका किधर से पेट भरेगा? हमको सरकार तो लोगों का नहीं। सरकार गरीबों की नहीं है क्या? नहीं क्या है गरीबी? हम लोग गरीब लोग के नहीं है, बोले तुमको जो करना है वो करो। आज भी हमारा माड़े के अंदर 22 साल से रूम पड़े ले, पेपर पड़े ले, हर चीज है हमारे पास में। आपको क्या प्रूफ चाहिए वो प्रूफ है। हम लोग पानी के आस से तड़पड़ के गए, नल लाइट के लिए। इतने से इतने वो बड़े बच्चे हमारे पोतरा पात्री सब यहाँ हुए, 25 साल के हो गए हमारे बच्चे। यहाँ ही हुए हमारे बच्चे, पर कोई भी नहीं हमारे तरफ ध्यान दिया, कोई नहीं ध्यान दिया। हर इंसान के पास गए, ऐसा नहीं कि कोई नेता। नारा आपने भी सुना होगा, जहाँ झुग्गी वही मकान। नहीं ये भी सुने हाँ, सुना है। ये झुग्गिया तो झुग्गिया ही, मकान तो नहीं मिल पा रहे, और अच्छे दिनों की दावा भी किया गया था। अच्छा दिन का तो दावा किया है, तो अच्छा दिन तो बहुत अच्छा दिन लाया हमारा। ये देखो इनको तो तरसा रहे ना अच्छा दिन लाके आ गया खाने के पीछे। अभी कुछ शादी है बच्चे लोग का, कल जेवर भी नहीं ले सकते। 80,000 90,000 तक सोना गया, चांदी गया, कोई डाल सकता है क्या? इसी की वजह से बड़ा चोरी हो रहा है। एक 10 ग्राम का भी 2 ग्राम का भी नहीं डाल सकते, क्यों? पैसा ही सरकार क्या चाहते हैं आप लोग? अपना विधायक बदलना चाहते हैं, सरकार बदलनी चाहते हैं? ये टाइम हमारा सरकार चेंज होना जरूरी है कि इनको मालूम पड़ना चाहिए। हमने सरकार चलाया, हमारे हाथ में लोगों ने इतनी दे दिया, तो हमको गरीब के वास्ते क्या, मीडियम क्लास गरीब ये मर रहे इसमें, पैसे वाले चढ़ रहे ऊपर। तो मीडियम क्लास को किधर देखा, किसने नहीं देखा? इसके वास्ते अच्छा देखिए, आपने मुझे कई समस्या गिनवा दी, लाइट, बिजली। हालांकि ये बस्ती अभी टूट गई है, पूरा वो नहीं है कानूनी तौर पे, लेकिन नेता जो हैं वो तो इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे रहे। नेता तो कटेंगे बटेंगे नारे देते हैं, कह रहे हैं उसको वोट मत देना, कांग्रेस चोर है, ये सब चल रहा है। मेरे को नेता लोग का बात नहीं, नेता लोग के ऊपर ध्यान नहीं देना है, लेकिन मेरे को एक ही बात है, आज गरीब लोगों का कोई है ही नहीं वाली। मोदी जी नेता तो हैं गरीबों के, क्या है? हमारे लिए नहीं। खाली चमक रहे टीवी हमारे लिए पे, नहीं है। चमक रहे टीवी पे। हेलो, हम सब लोगों का वारिस हो, मैं इनको सब वारिस हो, हमारा हो गया, हमारा हो गए वारिस।
वो हमको नहीं वारिस किया उन्होंने। बड़ी मजेदार बात कह रहे हैं कि वारिस वो उल्टे बन गए, वारिस आप लोगों को नहीं बनाने। लेकिन वो तो कहते हैं देश सेवा के लिए हूँ, जनता की सेवा करने आया हूँ। अभी भी देखिए महाराष्ट्र में आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि नारियों को सशक्त बनाना है। नारियों को क्या सशक्त बनाया है? खाली 1,500 रुपए दे के लालच बता के लोग फंस रहे हैं। लोगों ने फंस वो भी आधे जन को मिले, आधे जन को नहीं दिया है। अभी आधे जन तब पड़ रहे पहले थोड़ा बताएगा। मोदी जी आते, देखिए महिलाएं हैं सारी, आपको दिखा दूं कैमरा पर्सन से एक बार रिक्वेस्ट करके। ये महिला वोटर्स हैं और बीजेपी के नेता, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि महिलाएं मुझे बहुत पसंद करती हैं, मुझे वोट देती हैं। तो महिलाओं के बीच में मोदी जी की लोकप्रियता है कुछ इस चुनावों में दिखी? हमारे पास तो नहीं। पसंद करते बोला तो क्या, जो हमारा नेता काम करेगा नहीं है, कुछ भी वो दिया नहीं अपने को कुछ। हमारे वास्ते जो पब्लिक के वास्ते काम करेगा वो हमारा नेता प्यारा होएगा। लेकिन वो भी गरीब ही थे, आप भी गरीब हैं, तो एक नाता तो है। उनको एहसास नहीं है कि अपन गरीब थे तो हम किधर तक पहुंच गए। पब्लिक के वजह से ही पहुंच गए ना तुम। क्योंकि चाय के बर्तन धोते धोते सेठ बन गया ना वो। अभी तो गरीब को 1,500 रुपया दे रहा है और सबकी ले रहा है, सबको छोड़ दे रहा है। बोलता तुम मेरा देखो। अभी हम 22 साल से सबके पास जाके आए, मोदी सरकार के ऑफिस पे भी जाके आए, पर मोदी सरकार ने हमको ये नहीं बोला कि हाँ बैठो बेटा आपको देता हूँ। कोरोना में आज मुझे उनके अंदाज में बोलकर दिखाइए। कोरोना में सबको बचाने वाले खाली उद्धव बाला साहब ठाकरे है। उस टाइम उद्धव बाला साहब ठाकरे इतने बीमार थे, तभी भी घर में सबको, अपने कार्यकर्ताओं को, सबको बोल के लोगों को कैसा बचाने का। महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा कम लोग मरे, बाकी देश में मरे। अगर मैं पूछूं, देखिए आप महिलाएं, मैं आपके पास भी आ रही हूँ, महिलाओं के लिए कौन सी सरकार सबसे बेस्ट है? कांग्रेस, शरद पवार हो गया, उद्धव ठाकरे नहीं है बेटा। 22 साल हो गए, 22 साल हमारे लिए कोई भी नहीं है। ये हमारी बहुत लोग लाए हम लोग ने। अभी देखो सरकार वैसी तो जाओ। जैसे ये उद्धव गुट एक साथ है, उद्धव गुट हो गए, कांग्रेस हो गई। अभी विकास आघाड़ी अपना थोड़ा बहुत विकास कर सकती है। क्यों? उनको वापस अपन चांस देना चाहिए पब्लिक ने, ताकि आगे का जो काम है बचेला वो कर सकते हैं। उनको मालूम है कैसा गया। उम्मीद है कि आघाड़ी सरकार आपके लिए काम करेगी। हाँ, ठीक है, आपने अभी ऐसे कर रही थी मोदी जी की तरह कुछ, मुझे थोड़ा सा उनके अंदाज में बोलकर दिखाइए। बड़े बड़े भाषण देते हैं मोदी जी कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं चाय बेचा करते थे, कुछ याद है उनके अंदाज में? बताइए उनकी तरीके। तो वो चाय बेचते थे, लेकिन खुद चाय बेच जाते हैं, भावुक भी हो जाते हैं, लोगों को ऐसा हाथ दिखा के बोलते हम तुम्हारे वास्ते हैं, हमको जनता प्यारी है, जनता के वास्ते आ रहे हैं, लेकिन जनता के वास्ते कुछ किया नहीं। आज 10 साल हो गया, तीसरा टर्न है उनका। अभी जनता के वास्ते आज होते तो 25 साल हम लोग रास्ते में रहते, आज घर नहीं बनता हमारा। इधर कोई नहीं जाते, क्यों? इधर उनका एमएलए इसीलिए कह रहे हैं ना कि एक हो जाइए। अब नोट भी बदली कर बटेंगे तो फिर कह रहे हैं ना कि सेफ नहीं रहे। बटे नहीं थे, एकजुटी थे। आपको उनको ही चुन के लाए थे, लाए थे। बटे थे, कटे थे किधर हम? अभी हमको कटा दिया है उन्होंने। अभी पब्लिक को मोदी जी की किसी बात पर भरोसा नहीं है। नहीं, अभी देखो अब नहीं भरोसा है। क्यों? भी आज इनको महिला लोगों को आश्वासन देके जाओ, कल तुमको कुछ न कुछ देंगे, और उनको नहीं मिला तो मेरे पे भरोसा करेंगे क्या? नहीं करेंगे। वैसा ही आज सरकार जो है, उन्होंने खाली आश्वासन दे दिया है, उसको लालच दे रहे, खाली वोट के वास्ते। अभी और धर्म के नाम पर भी बांट रहे हैं। धर्म का नाम का ये बहुत गलत है। धर्म नहीं करना चाहिए, धर्म के ऊपर वोट नहीं लेना चाहिए किसी ने भी, कौन सा भी सरकार ने। ये सब समान है देश में। अपने महाराष्ट्र में जो रहता है वो एक ही। तो बीजेपी के सारे नेता रहे बोल रहे हिंदू एकजुट हो जाइए, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहेंगे तो देश में कभी लड़ाई नहीं हुई। तो फिर ये बांटना क्यों चाहते हैं? और कौन बांट रहा है इस वक्त? ये नेता लोग बांट रहे, हम नहीं बांट रहे। पब्लिक आज तक नहीं हुआ झगड़ा, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा आज तक नहीं हुआ। जब बॉम्ब स्फोट हो रहा था, बॉम्ब स्फोट से हो रहा था, तो ये एरिया में कभी लफड़ा नहीं हुआ। अच्छा चलिए, मुझे बस ये और बता दीजिएगा, क्योंकि चुनावी दौर है तो चाहे आप पर ध्यान देते ना हो, लेकिन वोट मांगने तो जरूर आ रहे होंगे इन दिनों नेता। अगर उनका फर्ज है, हाथ जोड़कर आ रहे हैं कि वोट दे दीजिएगा। चलो चलो चलो, अच्छा चले कर दी। टाटा टाटा, हाँ टाटा। फिर आके दूसरे दिन की तरह दूर से बस ऐसे वोट दीजिएगा।
वोट दीजिए। आप देखो नहीं देख रहे कि घर में क्या कमी है, क्या नहीं, जरूरत है? नहीं, नहीं देखो, वोट मांगना उनका फर्ज है। क्यों? उनको चुन के आना है वापस। लेकिन लोगों को समझना चाहिए वोट किसको देना है। थोड़ा बदलाव करना चाहिए अभी। तो अच्छा, मैं एक सुर में अगर आप लोगों से पूछूं तो क्या यहाँ बदलाव चाह रहे हैं आप सब लोग? हमको रूम चाहिए, रूम के बदले रूम। सुनो, बदलाव होएगा तो ही रूम मिलेगा। वही ना, सुकून चाहिए। आप भी बदलाव चाहते हैं कि नेता बदल? हमको रूम के बदले रूम चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। लाइट नहीं है, पानी नहीं है, यहाँ देता है तो ऐसे नहीं रहे। लाइट पानी दे दे। चलिए ठीक। और अभी थोड़ा सा बात करें आप, मुझे कुछ चर्चा चल रही थी, आपके हाथ में चाबी मिली क्या, वो जो मोदी जी ने दिया था? बिल्कुल नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। इसको भी 22 साल हो गए। 22-25 साल हो गए, रूम पीछे पड़ा है। आ जाओ कल आओ, पैसे खाए, लेकिन अभी तक हमको चाबी नहीं दे। आज हम पड़े ले इधर। अच्छा, नाम आया था आपका? चाबी हाथ में, चाबी हाथ में, ताला लगेला। ताला लगेला, लेकिन चाबी हमको नहीं दिया अभी तक है। अच्छा, तो फोटो खिंचवा लिए बस कि हमने गरीबों को घर दे दिए। मेरा खुद का रूम रह के मेरे को नहीं दे रहे। सोचो ये बात। ये योजना है जो जहाँ झुग्गी वहीं मकान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। मोदी जी महाराष्ट्र भी आए थे जब गरीबों को चाबी दी थी कि मैंने देखिए इतने लोगों को घर दे दिया। कुछ नहीं दिए मोदी, यहाँ पे कुछ नहीं दिए। बस ऐसा करके जाएंगे और टाटा टाटा करेंगे। शिंदे मुख्यमंत्री कुछ दिए? शिंदे कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं आया अभी तक के हमको। 1 रुपया सबको पैसा है, इसको नहीं आया, मेरे को नहीं। अपना विधायक बदलने वाली है इस बार। बस हमको बीजेपी के विधायक हैं। करेंगे हम। जो राशन भी आता तो हम झोपड़पट्टी वालों को राशन नहीं बंटता, उधर बिल्डिंगों में और शिफ्टिंगों में बंटता है राशन। राशन भी नहीं मिलता? नहीं, उधर ही बढ़ जाता है। सब बोलेंगे अपने अपने बुलाओ, हमको नहीं देते। हम कुत्ते के जैसा भाग के आते, तुम्हारा नहीं है चलो बोलते। मतलब गरीबों के लिए सरकार में कुछ नहीं? हम लोग को नहीं देते, वो भगा देते हमको, जाओ तुम्हारा नहीं। गरीबों के लिए कौन है, कौन करेगा काम गरीबों के लिए? ऊपर वाला है, हम ऊपर वाले के भरोसे में। लेकिन पावर तो नेताओं के हाथ में ना। आप वोट देते हैं। खाली ऐसा ऐसा करके चले, बाय बाय। आके घर नहीं देते, तुम कैसा वोट कांग्रेस को देता हूँ मैं आज तक का। 2003 में आए, सऊदी से गलत जाने में मैं इधर दिन निकाल रहा हूँ। मेरे रूम में पीछे सब लपड़े चालू है। पैसा खाने देते, पैसा कहाँ से देगा हम? अभी हमको 3 लाख रुपए मांग रहे हैं, कहाँ से दूँ मैं? अभी रहता हूँ इधर। 3 लाख रुपया मांगा जा रहा है तो कहाँ से दिया जाएगा? हम राशनिंग जो दुकान है ना, 1 मिनट, ये राशनिंग दुकान है, इस बेंच लगाते हैं ना, एक पर लेते हैं पूरा राशन। आप समझे कि नहीं समझे? मतलब कम देते हैं और स्टैम्प पूरे पे लगा देते हैं। पूरा रास्ते 1 मिनट, स्टाम्प एक पे लगाएंगे, 6 आइटम देंगे, 1 आइटम। ये भी घोटाला चल रहा है। ये तो एक काम है, बनिया के पास जाइए ना, एक राशन वाले को लेके जाओ। ऐसा और राशन खाने लायक होता है या नहीं? नहीं, खाने लायक कैसा होता है वो? सामान अच्छा, 1 मिनट मैडम, सामान अच्छा होता है, लेकिन वो छाल के कचरा उसमें गोनी में डाल देते हैं। हाँ, कचरा गोनी में डाल के वो पब्लिक को दे देते हैं। राशन वहाँ से अच्छा आता है। एक काम करिए, दुकान पे जाइए, आप उससे पूछिए, ऐसा नहीं जाइए कि 1-2-4 लेडीज को राशन दे दो। 1 मिनट, जिसको मिलता है। देखिए, गुस्सा है महिलाओं में, और मैं आपकी बात समझ गई सर। ये स्लम्स एरिया है पूरा मुंबई का, राजधानी मुंबई के हालात है जहां स्लम्स लोग बुनियादी ज़रूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लाइट, पानी, ये तो हर किसी का अधिकार होता है। यानी कि कुल मिलाकर ये समझा जाए कि बासिंदे तो ये यहाँ के हैं, वोट नेता यहाँ से लेकर जाते हैं, लेकिन इनके नाम का जो काम है, जो विकास है, वो कहीं खो गया। यानी कि कोई दावा या वादा यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। और ऐसे में हम यही टटोल रहे हैं, यही जानकारी ले रहे हैं कि क्या जो सरकार के विकास के जो योजनाएं हैं वो यहाँ तक पहुँचती हैं नहीं, और ऐसे में इन लोगों तक कौन पहुँच रहा है, महाअघाड़ी या फिर महायुति, किस पर विश्वास करें? इस बार झुग्गी वाले लोग क्या करने वाले हैं महाराष्ट्र के सियासी रण में, ये हमने आपको दिखाया। हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी वो बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए।